सोशल मीडिया पर एक संदेश वायरल आविष्कार की जननी है। ये हम युगों युगों से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, पर इस समय मेरे साथ मौजूद हैं वो युवा राजनीतिज्ञ जो कभी जिन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं पिछले कई सालों से। मुझे संज्ञान है कि वो एक कलाकार हैं, कवि हैं, गीतकार हैं। ये शायद दर्शकों बहुत कम लोगों को अम्बाला में पता होगा कि युवा राजनीतिज्ञ वीरेंद्र दीक्षित आज से 20, 25, 30 साल पहले जब मैं मिला था इनसे, तो एक गीतकार के तौर पर, एक कवि के तौर पर, तो वीरेंद्र जी मैं स्वागत करता हूँ सिटी मीडिया में। बिना शब्दों की भूमिका बांधते हुए, शब्द जाल बुनते हुए, मैं जगजीत सूफी अपने विशेष सहयोगी शिवी धीमान के साथ कल से जो एक वीडियो वायरल हो रहा है वो किस मुद्दे पर है, क्यों है, आपके अंतर्मन में कैसे ये जागृत हुई सारी बात, आप क्या कहना चाहते हैं वो दर्शकों को खुलकर बताइए। जो मेरा कल का ये मुद्दा था, इसका सीधा संदेश था कि भाजपा ने हिंदू को मुसलमान से लड़वा दिया, गीता को कुरान से लड़वा दिया और शमशान को कब्रिस्तान से लड़वा दिया। अरे इन्होंने तो गैरत की हद ही कर दी, इंसान को इंसान से लड़वा दिया। दर्शकों, जैसा मैंने कहा था कि मैं इन्हें गीतकार, कवि के तौर पर जानता हूं और इस सारे मुद्दे पर अब विस्तार से चर्चा करते हैं इस वार्तालाप में कि क्या भाव है, क्या आपके मन में विचार चल रहे हैं, वो सारी बातें आप साझी कीजिए इस वीडियो के सिलसिले में। देखिए सूफी जी, ये जो हमारा देश है ये एक भाईचारा, एक परिवार की तरह है, लेकिन जो आज का मैं युग देख रहा हूँ, ये भारत वो नहीं रहा। भाई भाई से लड़वाने का काम हो रहा है, जाति पात के नाम पर यहाँ पे राजनीति हो रही है। ऐसे भारत की मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। हम चाहते हैं कि इंसानियत, एक धर्म का और भाईचारे का भारत हो, महान हो। इसके अलावा भी बहुत से मुद्दे हैं भारत के, केवल इन्हीं आधार पे राजनीति नहीं चलती। शिक्षा का है, चिकित्सा का है, रोजगार का है, बहुत से मुद्दे हैं जिन पे हमें काम करने की जरूरत है। तो इसी को लेके मैंने कल जो पोस्ट मेरे दिल में विचार आए थे उनको आपके सामने साझा किया था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो अंतर्मन में जो हलचल हुई, आपके अंतर्मन में जो भूचाल है, वो कहीं ना कहीं लगता है कि विपक्ष के साथ साथ जो आजकल एक तो होता है कंपटीशन जी, एक कट थ्रोट कंपटीशन, यानी गला काट प्रतियोगिता जी, वो चाहे दलों में हो, चाहे पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में भी आप कहिए कि कहीं वो भावना तो नहीं है आपकी सारी इसके पीछे? नहीं, वो चीज नहीं है। मैं जो चाहता हूँ मेरा भारत खुशहाल हो, शिक्षा के आधार पे हो, चिकित्सा के आधार पे हो, रोजगार के आधार पे हो। हम छोटे से गांव से आते हैं, हमने गरीबी भी देखी है और किसानों का बुरा हाल भी देखा है जो सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। तो इसको लेके हम एक भारत को, नौजवान होने के नाते हमारा भी एक कर्तव्य बढ़ता है कि इस भारत को हम उन्नति की और खुशहाली की ओर लेके जाएं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए युवाओं को? आप युवाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करें और अपना जो देश की उन्नति और तरक्की है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, योगदान लें अपना, और जो नेगेटिविटी है इसको त्याग कर इस देश के काम आए। और एक बात जो आज हमारे संज्ञान में आई, सुबह हम लोग जब सुबह इंटरव्यू किया हमने कांग्रेस भवन में जसबीर मल्होर जी का, उन्होंने, और वहां मीटिंग में ये चर्चा हुई कि आने वाले 2 या 3 महीने के बाद अम्बाला में, हरियाणा में पार्षद के चुनाव होने जा रहे हैं जी। तो उस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो संपर्क करें। तो आप क्या युवा होने के नाते आपका कुछ ऐसा मन है चुनाव में उतरने का? ये पार्टी का जो भी हमारी पार्टी का संदेश होगा, आदेश होगा, मैं उसकी पालना करूंगा। जो पार्टी मेरे को कहेगी मैं उसके लिए तैयार हूं। और वीरेंद्र जी, पीछे कोरोना के चलते लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, उसके बाद अनलॉक 1, उसके बाद खास तौर पर अम्बाला छावनी और अम्बाला शहर में बढ़ते हुए आंकड़े कोरोना के, और ऐसे में अब क्या ऐसा किया जाए प्रशासन द्वारा या आपकी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा कि जिससे जागरूकता सी उठे समाज में? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल मेरे से किया है। जो इसका मुख्य कारण है लॉकडाउन का, लॉकडाउन पहली बात लगाया क्यों गया था और खोला क्यों गया?
इसका कोई खास, मेरे हिसाब से, मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहूँगा, मेरे हिसाब से ना तो इसका फायदा हुआ नुकसान हुआ। आज आप देखते होंगे छोटे व्यापारी लोग, उनके क्या हालात हैं। तो इसके लिए तो जो गाइडलाइन तैयार करनी थी सरकार ने, पहले यही जो आज हो रहा है, इससे बेहतर था कि पहले ही ऐसा संदेश दे देती कि दूरी बनाई जाए और जो भीड़ वाले इलाके हैं उनको निरंतर वो किया जाए, कंट्रोल में किया जाए। जी। बिल्कुल आपने सही कहा। एक बात सारे साक्षात्कार में थोड़ी सी हटके आपसे पूछना चाहूंगा। एक टिकटॉक स्टार हैं, महिला हैं, और हम लोग महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, आप भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, सोनाली फोगाट जी। बिल्कुल। मैंने उनके नाम के आगे जी लगाया दर्शकों, उन्होंने पीछे अभी किया भी देखा जी। उनको आप सोनाली फोगाट एक युवा नेता होने के नाते कि मेरी बहन ऐसा बर्ताव के बारे में आप कुछ कहिए। जो कांड हुआ है वो बिल्कुल गलत है। किसी को भी कानून इजाजत नहीं देता कि उसको कानून को अपने हाथ में लिया जाए। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ था फोगाट के साथ, तो उसको कंप्लेंट करनी चाहिए थी। ऐसे तो कोई भी हाथ डालेगा कर्मचारी के ऊपर तो कैसे काम चलेगा देश का। किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमारी पुलिस बैठी है और अधिकारी बैठे, उससे कंप्लेंट करनी चाहिए थी। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए तो ये गुंडागर्दी, इसको चीज को मैं अच्छा नहीं समझता कि ये गुंडा राज है। और दीक्षित जी के अंत में एक छोटा सा सवाल जो मैंने शुरू में दर्शकों को बताया भी था, एक कलाकार, एक कवि, एक गीतकार के बाद आप राजनीतिक क्षेत्र में आए, तो इस सारे बदलाव में आपको क्या महसूस हुआ, क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा? जी हाँ, बिल्कुल, प्रभु के हाथ में डोर होती है। मैं शिवी दीवान जी से चाहूंगा, सर्वधर्म के प्रति धर्म गुरुओं की, चाहे वो सचखंड श्री दरबार साहब की हो फोटो, चाहे मडाली शरीफ हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे माँ जी हो, चाहे माता नैना देवी सेवेतल हो, और ये सभी फोटो ये बता रही हैं, चाहे ब्यास के गुरु जी की फोटो लगा रखी है, ये तो शो करती है ये बात कि ये सर्वधर्म एकता में, प्यार में विश्वास रखते हैं। दर्शकों, ऐसे लोग, ऐसे युवा किसी भी पार्टी में, हम ये नहीं कहते पार्टी विशेष की बात करते, किसी भी पार्टी में अगर ऐसे युवा लोग आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और दर्शकों को भी अच्छा लगेगा और लोगों को भी। और वीरेंद्र जी, कुछ और मन में कोई आपके वलवले हों, विचार हों, वो भी आप कह सकते हैं सिटी मीडिया के माध्यम से। कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि नफरतें फैला के या डरा धमका के राज किया जाए। हमारा मेन जो धर्म है वो इंसानियत का धर्म है। हमें, हमारे को, सभी को मानवता की सेवा करनी चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, इनके विचारों को, ऐसे युवा नेता के विचारों को आप फेसबुक पेज पर सिटी मीडिया चैनल पर शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए और अपनी भावनाओं को भी कमेंट्स के तौर पर आप जरूर बताइए, ताकि हम आप लोगों के साथ नए युवा नेताओं को, धार्मिक लोगों को, सामाजिक लोगों को मिलवाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विशेष सहयोगी शिवी दीवान के साथ लेता हूं आपसे इजाजत। मिलते हैं अगले किसी साक्षात्कार में, किसी वार्तालाप में।